नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कृष्णा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त सुरेंद्र। आज अपन बात करेंगे भारतीय संविधान से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा पाऊँ, ये टारगेट रहेगा आज का। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? राइट आंसर 9 दिसंबर 1946। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था? राइट आंसर 1953। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर 25 जनवरी। संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है? राइट आंसर महालेखाकार। कारगिल दिवस का गठन किस वर्ष हुआ? राइट आंसर 26 जुलाई 1999। भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? राइट आंसर महान्यायवादी। उद्देश्य का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आंसर अनुच्छेद 78। भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन योजना 1946। प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ है? 2 बार। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947। संविधान में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। भारत के संविधान को कब लागू किया गया? आंसर 26 जनवरी 1950। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? राइट आंसर 44वें संविधान संशोधन द्वारा। मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई? राइट आंसर मार्ले मिल्टो सुधार 1909। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? राइट आंसर दल बदल विधेयक से। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? राइट आंसर 13 दिसंबर 1946। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर JB कृपलानी। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? राइट आंसर अनुच्छेद 25। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर 24 अप्रैल। भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या है? राइट आंसर 26 नवंबर 1949। देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए? राइट आंसर नीलम संजीव रेड्डी। प्रारूप समिति को कब पारित किया गया? राइट आंसर 23 फरवरी 1948। पॉकेट वीटो JB वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया? ज्ञानी जेल सिंह। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? राइट आंसर 22 जनवरी 1947। भारत में जनहित याचिका वाद का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर PN भगवती। नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा प्रदान की गई? राइट आंसर 74वां संविधान संशोधन 1992। संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? संसद द्वारा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक है? राइट आंसर राष्ट्रपति। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर HC मुखर्जी। कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? राइट आंसर 389। संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? राइट आंसर दक्षिण अफ्रीका से। संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? राइट आंसर 8 अनुसूचियाँ। मूल कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर जोड़े गए? राइट आंसर सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए? राइट आंसर 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया? राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया से। मूल कर्तव्य किसके संविधान से लिए गए? राइट आंसर भूतपूर्व सोवियत संघ। 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? राइट आंसर 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में। मूल कर्तव्यों को किस भाग तथा अनुच्छेद में डाला गया? राइट आंसर अनुच्छेद 51A तथा भाग 4A। 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? राइट आंसर 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? राइट आंसर 12 अनुसूचियों की संख्या है। किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया? राइट आंसर 11वीं अनुसूची। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? राइट आंसर 8वीं अनुसूची। संविधान संशोधन द्वारा 92वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? राइट आंसर बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? राइट आंसर 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण कहाँ से लिया गया? राइट आंसर कनाडा के संविधान से।
सातवीं अनुसूची में किस प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद सर्जित किया गया? राइट आंसर 1833 का चार्टर एक्ट। किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में वर्णन किया गया है? राइट आंसर 5वीं अनुसूची। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? राइट आंसर लॉर्ड कैनिंग। दल बदल विधेयक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? राइट आंसर 10वीं अनुसूची। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखानों में काम नहीं कर सकते, किस अनुच्छेद के द्वारा कहा गया है? अनुच्छेद 24। वायसराय का पद कब सर्जित किया गया? राइट आंसर 1858 का भारत शासन अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा। हम भारत के लोग जैसी शब्दावली का उल्लेख संविधान में कहाँ से लिया गया है? राइट आंसर प्रस्तावना में। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई है? राइट आंसर अमेरिका से। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है? राइट आंसर अनुच्छेद 108। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? राइट आंसर हीरालाल जी कानिया। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? राइट आंसर 1935 का भारत शासन अधिनियम। पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी? लक्ष्मी मल्ल सिंघवी। 1935 के अधिनियम को किसने दासता का अधिकार पत्र कहा? राइट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? राइट आंसर सर BN राव। विधि दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर 26 नवंबर। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352। प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया? राइट आंसर 26 जनवरी 1930। शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षाओं का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया? राइट आंसर अनुच्छेद 28। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा हुई? लाहौर अधिवेशन 1929। मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? 61वां संविधान संशोधन 1989। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य थे? राइट आंसर मुंबई। राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी? राइट आंसर पिंगली वेंकैया। आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? राइट आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? राइट आंसर राष्ट्रपति। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? राइट आंसर 1951 से 1952 के बीच। 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? राइट आंसर प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में। संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन के द्वारा किया गया? राइट आंसर 42वां संविधान संशोधन 1976। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? राइट आंसर अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए? राइट आंसर अमेरिका से। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? राइट आंसर 69वें संविधान संशोधन द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया? राइट आंसर 1858 का भारत शासन अधिनियम। लोक लेखा समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? राइट आंसर 22 सदस्य होते हैं कुल। लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं, राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय आपात में कौन सा अनुच्छेद निलंबन हो जाता है? आंसर अनुच्छेद 19। संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? आंसर 13 मई 1952। कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? राइट आंसर लोकसभा अध्यक्ष। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? राइट आंसर PV नरसिम्हा राव। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? राइट आंसर अनुच्छेद 52। महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर अनुच्छेद 61। भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? राइट आंसर अनुच्छेद 63। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? राइट आंसर भाग 3 मौलिक अधिकारों को। धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? राइट आंसर लोकसभा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? राइट आंसर संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाया गया? राइट आंसर 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राइट आंसर उपराष्ट्रपति। केंद्र और राज्य के बीच संबंध समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से।
राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य मनोनीत करता है? राइट आंसर 14 सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति। राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है, लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करता है। प्रांकल समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? राइट आंसर लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। धन विधेयक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? राइट आंसर अनुच्छेद 110। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन और कब बने? राइट आंसर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को बने। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो के अपडेट पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।